অবশেষে ভারতের সামনে মাথা নোয়ালো পাকিস্তান। ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকায় দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। তারপরে সাংবাদিক সম্মেলন করে সংঘর্ষ বিরতির বিষয়টি জানান ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব বিক্রম মিশ্রে। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. हाल ही में चंद मिनट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक्समैन की तरफ से जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। देर आए दुरुस्त आए, 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग जख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার আবহে ব্যাপকভাবে ভুগতে হয়েছে জম্মু কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের। সংঘর্ষ বিরতির খবর পেয়ে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন जम्मू कश्मीर कुपवाड़ार बाशिंदारा। जंग बंदी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। कल परसों 4 दिन से हम सोए नहीं, क्योंकि यहाँ पर शल आ रहे थे, उधर से भी आ रहे थे, इधर से भी जा रहे थे, बहुत परेशान थे। बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी परेशान थे, बच्चे नहीं सो रहे थे, किसी का हार्ट कमज़ोर था, किसी का और कुछ। हम बहुत खुश है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम उठाया, क्योंकि जंग बंदी बहुत अच्छी बात है। बातचीत से ही मसला हल होता है, ऐसे जंगों से मसला हल नहीं होता है। ये बहुत खुशी की बात है हमें। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमें पता है हम ये जंग होता है क्या है। दोनों कंट्रियों के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वैसे ट्वीट उसने किया, उसने कहा कि दोनों मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब मान गए, इत्तेफाक उन्होंने इस बात पे किया है। और जो G7 कंट्रीज़ है उनका भी दबाव है दोनों मुल्कों पे। पिछले हफ्ते से जो यहाँ के हालात थे, ख़ास तौर पर ब्लॉक चौकीबल और हम ये दूसरा ऊपर जो हमारा करना में ज़्यादा हालात ख़राब थे, और इसका असर हमारे इधर ब्लॉक चौकीबल पे भी था। तो हमारे लिए, आवाम के लिए ये खुशाइंद बात है अगर जो हमारे दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स है इस बात पे अमल करते हैं। अब हम इतना खुश है। मैंने अभी सुना है आपके ज़बान से, आपके इन बच्चों के नौजवानों के क्या ज़बान से मैंने सुना है, तो हम खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। आज 4-5 दिन हो गया, छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया। अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला, कोई अता पता नहीं है। शाम के वक्त जब होता है तो मेरे ख्याल में क़यामत होती है।
पूरा परेशानी हो गया दोनों मुल्कों के। हमारा भी रिक्वेस्ट है दोनों मुल्कों को कि खुदा के अल्लाह के लिए कर क्या आपस में बैठकर बात झगड़े से नहीं होता है, हल होता है। लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है। बात बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो। পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হানার প্রতিশোধ নিতে ৮ই মে অপারেশন সিঁদুর এয়ার স্ট্রাইক চালায় ভারতীয় সেনা। তারপর থেকে ক্রমাগত অশান্ত দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। পাক সেনার উস্কানিমূলক গোলাগুলি, ড্রোন ও মিসাইল উড়ে এসেছে ভারতে। যদিও বেশিরভাগ মিসাইল এবং ড্রোন আকাশেই ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা। রাজস্থানের বাড়মের অঞ্চলের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন সকাল সকাল একটি প্রজেক্টাইলের টুকরো উদ্ধার হয়েছে। আতঙ্কে রাতে ঘুম উড়েছে তাদের। 5 बजे के समथिंग था, 5:05 से पहले था। ऊपर जोरदार ऐसे 10 से 12 ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, उतलाई साइड से उधर, ये घर से ऊपर ड्रोन टाइप है, जैसे वो मतलब सिंगार की तरफ भी दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसी आवाज आया कि रोड पर जैसे कुछ गिरा है। फिर हम जैसे नीचे आए तो हमें ये जो एक वाला मिला है, रोड पर मिला था। तो ये एक अवशेष जो है, एक टुकड़ा यहाँ मिला। और आसपास कहीं आप लोगों को कोई सूचना मिल रही है? नहीं, हमने भी ढूंढा था कि यहाँ हमें भी ऐसे गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन हमें ये जो रोड पर था तो सुबह शांत एरिया था तो रोड पर ही ये बजा, तो रोड पर दिखाई दिया, एक ही दिया, बाकी हमें यहाँ कोई नहीं दिया। ये 5:15 बजे के आसपास आप लोगों ने देखा? 5:15 बजे। ऊपर जो आपने देखा उसमें लाइट भी जल रही थी? हाँ, जो पीछे से ऐसे कुछ लाइट की तरह यूँ छोटे छोटे यूँ दीपक कैसे होते हैं वो जा रहे, उस प्रकार से था। ये सुबह 5:15 साढ़े 5 के बजे लगभग फायरिंग चालू हुई थी। हमने देखा था तब यहाँ आसपास को ये लाइट की तिरंगे वैसे आग के जैसे गिरा था नीचे, आके देखा तो ये था। तो कुछ आवाज भी हुई थी? हाँ, आवाज हो रही थी, बार बार हो रही थी। कितनी तेज आवाज थी? हाँ, ब्लास्ट की जैसी आवाज थी, ब्लास्ट की जैसी, ढंग के बम की जैसे। बम की जैसी। तो यही एक पार्ट यहाँ आपको गिरा मिला है? हाँ, यहाँ गिरा, और भी गिरे लेकिन मिले नहीं। तो ये जब आपको मिला तो इधर घूमते हुए आपको ये चीज दिखा या आपने आवाज सुनी इसलिए ढूंढना शुरू किया? नहीं, वो ऊपर छत से दिख गया था गिरते हुए। छत से गिरते हुए दिख गया। हाँ। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরেও নির্লজ্জ আক্রমণ চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনা। পাকিস্তানের ড্রোন হামলায় জখম হয়েছেন ফিরোজপুরের 3 বাসিন্দা। लोहे की चीज गिरी इनके घर में, तो आग जान के अग लग गई सी ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਅੱਗ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਚਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਨੇ। कुल कितने लोग? 3 ही है जी। 3 ही लोग हैं? हाँ जी, एक बेटा है ते बाप ने। एक लगभग कितने बजे करीब का हादसा? 8 साढ़े 8 दिन है सर टाइम, जब ब्लैक आउट होया ना उदों लगी सर। कुछ पता चल पाया कि क्या चीज थी? नहीं सर, एक लोहे की चीज कहते डिग्गी आके, उस तो बाद ब्लास्ट जिहा हो गया। गिरने के बाद ब्लास्ट? हाँ, यानी कि गड्डी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, तो गड्डी तो फिर ਅੱਗ फाइलर दी फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ गई। ये आधा घर ਦੀ बचत करते रहे। उसके बाद भी कुछ गिरा है उस जगह? नहीं सर, और कुछ नहीं। आसमान से ड्रोन डिग्री दिखाई देती थी? नहीं सर, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਬੁਝਾ ਲਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ মিসি জিন্দা ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ লায়ে ਸੀ। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরেও বড় সড় বিস্ফোরণের ফলে বিশাল বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। যদিও হতাহতের কোনো খবর নেই বলেই জানাচ্ছে পুলিশ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਏ ਪਏ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ? ਇਹ ਕੋਈ 4:45 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ BSF ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। পাঞ্জাবের একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছেন বাসিন্দারা। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন তারা। पड़ता है? ये कंगनीवाल पड़ता है। क्या हुआ, कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन ये कोई 1:30 बजे के आसपास सब सो रहे थे, पता नहीं लगा, एकदम से धमाका हुआ और बाहर आके देखा कि नुकसान काफी हुआ था।
आपके घर पे था? हाँ, हमारे घर पे भी हुआ, उधर भी हुआ, गाड़ियों का भी हुआ आसपास में, ये साथ वाले घर वालों का भी हुआ, सब खिड़कियों वगैरह सब कुछ टूट गया। क्या कोई ड्रोन था, क्या था, बताया कुछ? ऐसा कुछ नहीं, मलबा काफी वहाँ इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ पर है? वो सामने किया हुआ है, अंदर जैसे ये छल्ले वगैरह लगे हुए हैं। कट कर दे। हमने तो सब जिद्दां कि ਜਦੋਂ ਫਟਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, बर्तन ले भी नहीं गा ਹੁਣ, ਤੇ अंदर बाहर भी सारा हो गया। मैंने देखा था इधर बड़ी जोर से धमाका हुआ था। आपने क्या नाम है आपका? मेरा सुरजीत कौर जी। इधर ना बहुत जोर से लाल रोशनी आई और इधर आके ना बहुत जोर से धमाका हुआ, जैसे पटाखा चलता है। बड़ी लाल रोशनी हुई मैंने देखी। उसके बाद सब दिल कांप गया, अंधेरा अंधेरा सा आ गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद बाहर आके देखा तो टैंकी से पानी जा रहा था, टैंकी फट गई। फिर आसपास के लोग निकले, उनकी भी टैंकियां फट गई सारी। जब गिरा ब्लैकआउट था उस समय? उस टाइम हाँ जी, अंधेरा था, सब जगह सब लाइटें वगैरह सब बंद थी। आपने देखा क्या चीज गिरी थी? इतना नहीं मुझे दिखा, जोर से धमाका हुआ। एक कह रहे हैं कि रॉकेट डिगा, इधर पास में गिरा है आगे कुछ। बाकी उसके जो कह लो कि पार्ट्स वगैरह गिरे थे, वो पुलिस वाले अभी आए थे, वो सब लेके गए हैं। পাকিস্তানের বেশিরভাগ মিসাইল এবং ড্রোনকে আকাশেই ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা, তাই হতাহতের সংখ্যা অনেকটাই কমানো গিয়েছে। হরিয়ানার সিরসাতেও একটি ভাঙা মিসাইলের টুকরো উদ্ধার হয়েছে। देखा 12:13 का टाइम था, मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा, तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी, हमने 1-2 बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ। एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो जब सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत में। क्षेत्रपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे, तो ऊपर से रात को 12:10 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका गिरता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, क्षेत्रपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है। ভারতের সঙ্গে লড়তে না পেরে ভুয়ো তথ্য ছড়াতে শুরু করেছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের দাবি তারা নাকি ভারতের যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করেছে, যদিও ভারতের কোনো সেনা ঘাঁটির ক্ষতি করতে পারেনি পাকিস্তান। পাকিস্তানের মিথ্যাচারের পর্দা ফাঁস করল ভারতীয় সেনা। As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects as well. पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। 12 মে দুই দেশের ডিজিএমওর মধ্যে পরবর্তী বৈঠক। ওই দিন দুই দেশের বাণিজ্য, সিন্ধু জলচুক্তির মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।